वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आर्यन प्रजापत आप सभी के सामने आज मैथमेटिक्स गणित विषय की क्लास लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम आप इस YouTube चैनल पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो CGL की हो, SSC की हो, बैंक की हो, रेलवे NTPC की हो, चाहे इस पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, UPSC की हो, RPSC की हो, RSM SSB की हो, जितने भी तरह की भर्तियां जिसमें गणित विषय के प्रोसेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन इजी तरीके से कम समय में कम से कम सूत्रों का प्रयोग करते हुए कैसे हल करें वो इस YouTube चैनल पे आपको बताया जाएगा। तो आज की हम क्लास को शुरू करते हैं और हमारे पास जो टॉपिक है, जो टॉपिक चल रहा है वो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, सांख्यिकी का टॉपिक जो चल रहा है, उसी के प्रश्नों की सीरीज को कुछ हमने पिछली क्लासों में हल किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो लेटेस्ट भर्तियों में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उन्हीं को हम आज की क्लास में ले रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है, देखो 15, 2, 7, 8, 11, 5 और 14 की माध्यिका ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है आपको? माध्यिका। जब भी माध्यिका ज्ञात करनी पड़ती है तो सबसे पहले आंकड़ों को आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। भाई पहले छोटी वाली संख्या लिखिए, फिर बड़ी वाली। तो सबसे छोटी कौन सी है? देखो 2, फिर कौन आ गया आपके पास? 2 के बाद 5, फिर 7, फिर 8, फिर क्या आ गया? 11, उसके बाद 14 और 15। पहले आंकड़ों को लिख दीजिए क्रम में। क्रम में लिखने के बाद आपको देखना भाई कितने आंकड़े हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। या आंकड़े आपके पास जब कम दिए हुए तो भाई बिना सूत्र का प्रयोग। कितने आंकड़े दे रखे? देखो 3, 3, 6 और 7 आंकड़े दे रखे। तो आप वैसे भी तो यहाँ निकाल 7 + 1 कितना हुआ? 8/2 मतलब कितने आगे? 4। मतलब जो आपका चौथा प्रेक्षण है वो आपकी क्या होगी? यहाँ से माध्यिका होगी। तो यहाँ भी इसका मान कितना आया? 4 आया। तो भाई चौथा प्रेक्षण यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका। तो चौथा प्रेक्षण आपके पास कितना है? 8। तो यहाँ पे आपके पास माध्यिका है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और माध्यिका जो 8 है वो कौन से ऑप्शन में दे रखी है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसको आप इसी तरीके से हल करना है, जिससे आपके ये 10 से 15 सेकंड में आराम से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। पहले क्रम में लिख दीजिए, फिर आपको बीच वाली संख्या कौन सी आ रही क्रम में लिखने के बाद वही आपकी क्या होती है? माध्यिका होती है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखो नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि इनकी माध्यिका 10 है तो P का मान ज्ञात। भाई जो आंकड़े दे रखे हैं इनको पहले से ही क्रम में ही व्यवस्थित किया हुआ है और इनकी माध्यिका भी हमारे पास दे रखी है 10। तो भाई पहले आंकड़े दिए हुए क्या देख लेते हैं? 3, 5, 6, 2P + 3, 3P + 2, फिर कौन है? 15, 25, 51। ये आंकड़े दे रखे हैं। तो भाई आपके पास जब भी माध्यिका निकालनी होती है तो आपके पास कौन सा सूत्र लेते हैं हम काम में? n + 1/2। भाई कितने आंकड़े टोटल? 3, 2, 5 और 3, 8। 8 + 1/2 मतलब 9/2 कितने हो गए? 4.5। 4.5 का मतलब क्या हुआ? भाई चौथा प्रेक्षण भी आएगा और 5वां भी आएगा और उन दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगी? माध्यिका आएगी। ठीक है भाई चौथे और माध्यिका दे कितनी रखी है? पहले से 10। और यहाँ P का मान आपको ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे? चौथा और 5वां प्रेक्षण ये है, इन दोनों को जोड़ के 2 का क्या देना है? आपको भाग देना है। तो इनको जोड़ दिया, फिर 2 का क्या देना है? भाग बराबर 10। देखो ये कितने हो जाएंगे? 2P और 3P कितने हुए? 5P। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 2 भाग वाले कहाँ चले जाएंगे? गुणे में। और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 20। ये प्लस के 5 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस। 20 में से 5 घटा दिए तो कितने बच गए? 15। P का मान निकालना है तो 5 गुणे वाले कहाँ चले जाएंगे? भाग में। और 15 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार।
तो P का मान यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। P का मान कितना आ गया, 3। और कौन से ऑप्शन में दे रखा है, C ऑप्शन में दे रखा है, तो C ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे आपको पास जब माध्यिका दी हुई हो तो आपको उसी सूत्र को प्रयोग लेना है और आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 9? यदि आंकड़ों 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और 80 में से प्रेक्षण 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी? भाई पहली बात तो देखो आंकड़े दे क्या रखे हैं हमारे पास, क्या आंकड़े दे रखे हैं, 60, 68, 70, फिर क्या है 72, 74, 76, 78, ये आंकड़े आपके पास, और 80, ये आंकड़े अपने पास दिए हुए। कितने आंकड़े हैं? सबसे पहले आपके पास 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और 80। भाई 2 और 2 4, 6 और 8 आंकड़े हो गए। ठीक है, तो 8 आंकड़े हो गए। तो पहले सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, n+1/2, मतलब 8+1/2 कितने हुए, 9/2, तो कितना आ जाएगा 4.5। मतलब चौथे और पांचवें प्रेक्षण को जोड़ के 2 का भाग देना पड़ेगा। चौथा प्रेक्षण कौन सा, ये, पांचवा है ये, इन दोनों को जोड़ के 2 का क्या देना है, भाग। तो आपके पास क्या आएगा, माध्य आएगा। तो 72 और 74 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 146, और 2 का भाग देंगे तो कितने आ गए, 73। तो इन आंकड़ों का माध्य तो कितना हो गया आपके पास, 73 हो गया। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि इसमें से अगर 70 को निकाल दे तो अब माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। भाई ये माध्यिका थी, ये माध्यिका कितनी आई थी, 73। अगर इसमें से क्या करें, 70 को निकाल दे तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी, 70 इसमें से क्या करना, निकालना है। मतलब अगर 70 को हम इसमें से निकाल देंगे पीछे क्या बचेगा, 60, 68, 72, 74, 76, 78 और 80। सूत्र क्या है, n+1/2। पहले कितने थे, 8 थे, अब 1 कम कर दिया तो कितने हुए, 7। तो 7 + 1 कितने हुए, 8, 8/2 कितने हो जाएंगे, 4। मतलब आपका जो चौथा प्रेक्षण है वो क्या होगी, माध्यिका। तो चौथा प्रेक्षण कौन सा है, 74, 74। तो अब आपके पास जो नई माध्यिका आपके पास आई है वो कितनी है, 74। पहले वाली माध्यिका कितनी है, 73। आपको पूछा इसमें कितने की वृद्धि हुई, भी कितनी बढ़ी, 73 से 74 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1। तो इसका मतलब जो नई वाली माध्यिका है, माध्यिका के मान में कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। माध्यिका के मान में कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन्हीं तरीकों को यूज में लेते हुए प्रश्नों को आपको हल करना है। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।